हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं डेली के अकॉर्डिंग आज बहुत जल्दी जाग गई हूँ क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है, तो उससे पहले मुझे घर के सारे काम ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैंने आके नहा कर आई तो मैंने माधु अशु को जगाया। मैं हमेशा 3 ताली बजा कर ही उनको जगाती हूँ, तो मैंने उनको जगा दिया है। उसके बाद स्नान कराऊंगी, तो स्नान कराते टाइम मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अब दिखाना बंद कर दिया है। कि एक बार कमेंट आया था तो मुझे थोड़ा सा मैंने उस पर गौर किया कि हाँ, किस हद तक ये बात ठीक है। तो फिर मुझे लगा हाँ, ये अच्छी बात है, तो फिर मैंने मान ली। तब से मैं नहीं दिखाती हूँ। ये मैं 2 टाल माधु अशु के लिए लेकर आई थी क्योंकि उनकी जो टाल है मुझे जैसे ही लगता है ना कि थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो फिर मैं उनको चेंज कर देती हूँ। और जो माधु अशु की पुरानी वाली रहती है उसको मैं किसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ अच्छे वे में। तो वो ऐसा जैसे मुझे लगता है कि मैं कभी भी जैसे उनका कपड़े वगैरह हो गए या कुछ, तो अभी जितने भी हुए हैं मैंने अभी तक है ना किसी को भी विसर्जन नहीं किया है। मुझे ऐसे लगता है कि हम जो चीज़ें बहाते हैं वो कितना मतलब फिर वो कचरे के रूप में निकलती हैं, तो उससे अच्छा है कि आप मेरा जैसे शौक़ है उनको बहुत सारे कपड़े ख़रीदने का, तो वो एक मेरा शौक़ है। तो मैं रखे रहती हूँ और बदल बदल के पहनाती रहती हूँ। लेकिन अभी तक मैंने ऐसे कोई कपड़े उनके नहीं रखे हैं कि मैं निकाल दूँ और फिर फेंकूँ उनको, तो ऐसे नहीं करती हूँ। ना ही मैं जो धूप बत्ती वगैरह लगाती हूँ या फिर मैं हवन करती हूँ, उसका जो हवन सामग्री जो होती है ना, वो भी मैं कभी भी पानी में विसर्जन नहीं करती हूँ। मैं पहले करवा भी दिया करती थी, लेकिन अभी हो गया है 1 साल से ज़्यादा। तब से मैं जो भी मैं गुरुवार को पूजा करती हूँ उसका भी जो निकलता है तो मैं प्लांट में डाल देती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ क्योंकि देखो, हम अपनी नदियों को गंदा करें उससे अच्छा है ना कि प्लांट में चला जाता है, तो अच्छा है। तो वही सब कर लेती हूँ। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। मेरी पूजा हो गई थी। पूजा हो जाने के बाद है ना, फिर मैं किचन में आई तो मैंने सबसे पहले चाय बनने के लिए रख दी है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे सब्जी कट कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो ये भिंडी को मैंने ना रात को ही वॉश करके रख दिया था, क्योंकि क्या होता है भिंडी को तुरंत धुलो ना तो फिर वो है ना थोड़ा सा जैसे पानी पानी से हो जाता है और थोड़ी अच्छी नहीं बनती हैं, तो क्रिस्पी नहीं हो पाती हैं। तो मैं शाम को ही धुल के रख दी थी। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी साथ में ही काट ली है। और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा चावल के साथ ज़्यादा पसंद है, पर एकादशी की वजह से बना नहीं सकती हूँ। एकादशी तो जैसे बहुत लोगों ने कल मनाई है, मैंने कल ही मतलब मैं तो मनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ बस मैं चावल नहीं बनाती हूँ। एकादशी का मैं व्रत नहीं रखती हूँ। लेकिन जैसे चावल नहीं बनाना होता, मेरी मम्मी रखती हैं, तो फिर वो क्या होता है ना, एक दिन कल उन्होंने व्रत रखा था। वैसे मैं आज बना भी सकती थी, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी रख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं मतलब नहीं बनाया है चावल। तो अभी कल बनाऊंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लौकी का रायता बना रही थी। लौकी का रायता का ऐसा हुआ, तो अभी मैंने ना पानी डाल के लौकी बॉईल करने के लिए रख दी थी। अभी आप देख सकते हैं लौकी का जो कलर है ना, थोड़ा सा हल्का सा कह सकते हैं, जो गंदा गंदा सा नहीं होता है, ब्राउन टाइप का ऐसा हो गया था। तो मेरा कई बार मन कर रहा था इसको बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि इसको रख देती हूँ। उसके बाद फिर मेरा मन किया तो देखूंगी, बना लूँगी। तो यहाँ पे लौकी बॉईल करने के लिए रख दी है। साथ में मैंने चाय ले ली है। अभी सब मतलब निष्ठू पापा सो रहे हैं, शिवा ये जिम गए हैं, पापा जाग गए हैं, बाहर गए हुए हैं। तो सब लोग चले गए हैं। कृष्णा भाभी ये लोग अपने मामा के घर गए हुए हैं। तो आज मैं घर पे अकेली हूँ, मतलब अकेली का कह सकते हैं, अकेली तो नहीं हूँ, बाकी सब है इधर उधर है सब। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और जो फिर मेरा जो मूड थोड़ा चेंज हो गया रायता के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरा एक ऐसे हो जाता है ना कि मन ही नहीं करता है कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि माधु अशु को खिलाना होता है। भिंडी की तो सब्ज़ी मैं खिला नहीं सकती हूँ। फिर मेरा मूड चेंज हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि अभी है ना दही मंगाऊंगी और खीरे का रायता बनाऊंगी। तो मैंने जो लौकी थी पूरी लौकी फेंक दी, मुझे बिल्कुल देखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी, फिर खाने में क्या ही लगती। और फिर वो जब प्रसाद की बात आती है तो फिर थोड़ा मन थोड़ा
चेंज हो जाता है, ऐसे लगता है पता नहीं चढ़ाऊँ या ना चढ़ाऊँ, ऐसी वाली बात आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को छोंक दिया है। उसके बाद अचानक से मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर मैंने इसको छोटी वाली कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। मैंने कहा इनको जगाऊँ, फिर उसके बाद है ना फिर मैं सिलेंडर को चेंज कराऊँगी। तो उसके बाद है ना फिर मैंने इनको जगाया। फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद में जो भी बर्तन हुए, अभी मैं उनको सबको वॉश करके रखूँगी। मैंने यहाँ पे रोटियाँ सारी बना ली थी, क्योंकि मुझे जाना है ताई जी के घर पे, पूजा है, वहाँ पर जाना है। तो वो पूजा है 2-3 दिन चलने वाली है, ट्यूसडे तक चलेगी। और उसके बाद है ना फिर, क्योंकि पूजा का ऐसा रहता है पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने सारी रोटियाँ एक साथ बना कर रख दी हैं। और तो वैसे तो गर्म ही गर्म सब लोग खाते हैं, लेकिन अभी मुझे जाना है, इस वजह से मैंने बना दी है। सब्जी बन गई है। रायता मैं तब बनाऊँगी जब पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे सारी रोटियों में घी लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि घी लगाने से क्या होता है ना कि थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हैं, और ऐसे ही रख दो ना फिर बाद में बहुत अकड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सारी रोटियों को मैं अच्छे से मतलब पैक करके जा रही हूँ, जिससे कि ना थोड़ी गरम गरम रहें। तो मैंने खाना बनाकर रख दिया है, सिर्फ रायता रह गया है। तो रायता जब सेवैया आ जाएंगे दही लेकर, तब मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और देखो आज खाना पहले बनाया है, ब्रेकफास्ट बाद में बन रहा है, क्योंकि खाना मैंने बना के रख दिया है। और अभी ब्रेकफास्ट खाने वाले सब लोग आने वाले हैं, क्योंकि अभी निष्ठू भी जाग जाएगी और ये जाग गए हैं, सेवैया आने वाले हैं। तो मैंने सोचा तब तक ना यहाँ पे बना के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सैंडविच। तो 2 तरीके की बना रही हूँ, एक है पीनट बटर वाली, दूसरी है न्यूटेला की, जो कि निष्ठू के लिए बना रही हूँ। पीनट बटर की बाकी लोगों के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे सारी जितनी, मतलब क्या होता है ना, जब जैसा कोई खाएगा उतनी और ज़्यादा बना दूंगी। तो अभी मैं इतनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी निष्ठू को जगाने के लिए, क्योंकि है ना वो जैसे ही सो के उठती है ना, उसके बाद उसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। पहले मैं दूध दे दिया करती थी, अब तो दूध नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा सा सॉलिड खा ले, थोड़ा सा ही, चाहे कुछ भी हो, बिस्किट हो, मतलब खाली दूध नहीं देती हूँ, उसके साथ बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गई, टोस्ट हो गया, ऐसा कुछ दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे है ना निष्ठू के लिए दूध थोड़ा सा दे दिया, इनके लिए चाय। और चाय आज थोड़ी सी काली हो गई, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी बना ली थी, और इसको इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं, लेकिन हाँ कह सकते जल्दी तो थी। और फिर मैंने उसके बाद इन्होंने पी नहीं ये वाली चाय, फिर मैं नहीं पी। मतलब मैं क्या है ना, चाय का ऐसा हो जाता है कि उन्होंने फिर मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है, तो उन्होंने नहीं पी, फिर मैं नहीं पी ली दोबारा से। तो यहाँ पर है ना फिर मैं आ गई थी बेड ठीक करने के लिए। आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा ऐसा बिजी वाला था, कहीं ये काम वो काम, ऐसे
फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे रायता बनाया, तो मैंने खीरे को और हरा धनिया, मैं ही बता, मैं बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ देखते देखते। फिर मैंने डाली हरी मिर्च और उसके साथ ही दही में फिर मैंने डाला काला नमक। और आज ना मिट्टी का जो बर्तन है ना, जो मैं लेकर आई थी, ये स्पेशली मैं तभी यूज़ करती हूँ बिना प्याज वाला खाना हो उसमें। वैसे तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, और मादू आशू का बनता है तो मैं इसमें बना रही हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने तड़का लगा दिया जीरे और हींग का। उसके बाद फिर मैंने आइस क्यूब डाल दिए इसमें बहुत सारे, क्योंकि गाढ़ा दही था, मैंने पानी यूज़ नहीं किया है। उसके बाद इसमें जो पानी निकलेगा उससे क्या होगा, जो रायता है वो ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा सा मतलब पतला भी हो जाएगा। तो देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब प्यारा तो मतलब नहीं कहेंगे, बहुत टेम्पटिंग था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे रायता हो गया है रेडी। और इसके बाद अभी हम चलेंगे माधु आशू को लगाएंगे भोग। तो ये रही माधु आशू की थाली, जिसमें इनके पास भी एक मैंने छोटा सा मिट्टी का बर्तन खरीदा है, जिसमें मैंने उनको दिया है। बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे कि एकादशी पे खिलाया नहीं जाता। देखो मैं क्या है ना, मैंने एकादशी मैं सिर्फ चावल को लेके मानती हूँ, बाकी मैंने एकादशी का कोई नियम नहीं ले रखा है। इस वजह से मैं उनको एकादशी पर भी भोग लगा देती हूँ। अपना अपना तरीका होता है मानने का भगवान को, और वैसा ही मेरा है। मैं डेली खाती हूँ, मैं उनको भी खिलाती हूँ, तो मैं ऐसे रह नहीं सकती हूँ कि मैं उनको ना खिलाऊँ। जिस दिन मेरा व्रत होता है तब मैं उनको भी नहीं खिलाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो एकादशी कल थी, कल मैंने मान के चलिए चावल का मैं ज़्यादा विचार मानती हूँ, चावल मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, तो मैं चावल नहीं बनाऊँगी, बाकी चीज़ें तो मैं खिलाती हूँ, अन्न वगैरह। तो यहाँ पर है ना, फिर मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ। तो निष्ठू को मैंने रेडी कर दिया था, उसके बाद अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये वाली जो साड़ी थी ना, ये मैंने पहनी थी उसके कौन सा दिन था, बरगद वाली पूजा पे, जिस दिन मुझे है ना मधुमक्खियों ने काट लिया था, उसी दिन पहनी थी, बस थोड़ी सी देर के लिए। तो फिर मैंने सोचा यही रखी हुई है तो मैं यही पहन लेती हूँ। तो आज मैं करी हूँ अपना फ्रेश सा मेकअप। तो मैं कैसे करती हूँ गर्मियों के टाइम में मेकअप, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके बाद सनस्क्रीन लगाई, उसके बाद फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम लगाई। मैं आपको बता देती हूँ, इतनी अच्छी बीबी क्रीम है, मुझे आज तक इससे बढ़िया कोई क्रीम ही नहीं लगी बीबी क्रीम। मतलब आप होता है ना, मेरी स्किन को बहुत सूट करती है। एक तो बहुत अच्छे से ग्लो दे जाती है, दूसरी बात है ना, ऐसे नहीं लगता बहुत हैवी मेकअप है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने मतलब लैक्मे की लगा रखी है, पॉन्स की लगाई है, इसके बाद ये भी लगाई है, और शायद एक दो और लगा रखी है, नाम नहीं याद है। और उसके बाद भी सबसे अच्छी मुझे यही लगी। तो इसके बाद है ना, मैंने फिर लगाया जो बेबी पाउडर होता है, मैं वही पाउडर ही लगाती हूँ, मैं और कोई पाउडर नहीं लगाती। हाँ, कॉम्पैक्ट वगैरह तो लगा लेती हूँ, बाकी और जो वैसे पाउडर होते हैं, टाल्कम पाउडर वगैरह, वो सब नहीं लगाती हूँ। मैं यही बेबी पाउडर ही शुरू से लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने आईब्रो को थोड़ा सा डिफाइन करा, काजल लगाया, बिंदी लगाई और लिपस्टिक लगा ली। उसके बाद ईयरिंग चेंज कर लिए, और ऐसे ही बिल्कुल थोड़े से मेकअप से, एक दो प्रोडक्ट से ही आपका बहुत अच्छा एक लुक रेडी हो जाता है। और गर्मियों में जितना कम लगाओगे उतना ज़्यादा आपका फेस फ्रेश दिखता है, ज़्यादा लीपापोती करने से बहुत गंदा लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रेडी हो जाऊंगी, और उसके बाद सर सिर्फ ना बन बना रही हूँ, बहुत गर्मी है और सर पे पल्लू भी लेना पड़ेगा। और ये वाला ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिए, शायद उनको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। और मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।